ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सर्वदुःखहराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके धूप देकर आज के शुभ दिन की शुभ बेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पोस्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, राम जी महाराज का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, पिछले 11 वर्ष से लगातार आपके इस पसंदीदा शो में किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 15 अक्टूबर सन 2024। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। आज जया एवं सिद्धा तिथि विद्यमान रहेगी। भौम प्रदोष व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। आज संपूर्ण दिन पंचक विद्यमान रहेंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 3:05 से सायंकाल 4:32 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करें। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:19 से दोपहर 1:39 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:49 से दोपहर 12:35 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कैसी रहेगी आज किस्मत आपकी, तकदीर आपकी, सितारे आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि अनुसार क्या उपाय करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाएं, लिखते जाएं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, तो गुस्सा सर पर चढ़ने लगे तो थोड़े समय के लिए शांत हो जाओ। एग्रेसिवनेस बढ़ने लगे तो थोड़े समय के लिए शांत हो जाओ। और यदि कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो थोड़ा झुक जाओ। गुस्सा आए तो शांत हो जाओ और भूल चूक गलती हुई हो तो झुक जाओ। सारी समस्या स्वतः ही हल हो जाएगी। समाधान, हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाइएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत हार्डवर्क इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आपका काम ही आपकी पहचान बनेगा। तो हार्डवर्क करना होगा, अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करना होगा। समाधान, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर नाभि पर लगाइएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों के आसपास मंडराती रहेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए। क्यों महाराज? क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं। इसलिए पीठ हमेशा मजबूत रखो।
इस फलसफे को आज गुरु मंत्र मानकर दिन बिताइएगा। समाधान, हनुमान मंदिर में गुलाब की पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा। निश्चित तौर पे पूरे दिन सफलता आपके कदमों में बैठी रहेगी। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा जी हैं कोटा से, प्रश्न पूछिए। कृष्णा जी प्रश्न पूछे। हाँ, मैं पंडित जी से ये पूछना चाह रही हूँ, बेटे का विवाह का योग कब है? डेट ऑफ बर्थ टाइम बताएं। हम 2 सितंबर की रात को 2:20 पर 1990। 2 सितंबर की रात को 1990 रात को 2:20 पे। देखिए कृष्णा जी, जहाँ तक आपके बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, 2 की रात 3 की सुबह हो गई। इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर 2-3 समस्याएं हैं। एक तो इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर जो है वो दाम्पत्य भाव का, वैसे तो जो स्वामी है वो गुरु उच्च राशि का है और गुरु की मादशाही इसको चल रही है, लेकिन गुरु उच्च राशि का है, मात्र 9 डिग्री का है। हाईएस्ट डिग्री होती 30 और लोवेस्ट डिग्री होती 0, तो 9 को माइनस में माना जाता है। एक तो इसको तुरंत प्रभाव से 5.25 रत्ती का बढ़िया रत्न, पुखराज रत्न, पीला पुखराज इसको पहना दीजिए इंडेक्स फिंगर में, सीधे हाथ की अंगूठे के पास वाली उंगली के अंदर। पीले कपड़े खूब पहनाइए, पीला इसको गुरुवार को खूब खिलाइए। इसको जितना पीला रंग इसको अप करेगा, पीला खाएगा, दाल खाए, केले खाए, तो निश्चित तौर पे गुरु मजबूत होगा। और जहाँ तक अभी इसके विवाह के सवाल है, हमारे हिसाब से इसके विवाह के योग बने हुए हैं। इसकी कुंडली में और कोई दोष नहीं है, लेकिन चूंकि शनि की 7.5 का प्रभाव है तो इसका भाग्य इससे 4 कदम पीछे चलता है। तो एक छल्ला, लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर इसको धारण करा दीजिए। लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करा दीजिए। फरवरी 2025 से जून 2025 के मध्य में इसका विवाह हो जाएगा और योग्य आचार्य के निर्देशन में मंगल शांति करा दीजिएगा। उज्जैन जाके मंगलनाथ पे मंगल शांति एक बार करा दीजिए। बाकी कुंडली के अंदर कोई दोष नहीं है। और घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए पानी के मटके के पास में। आश्विन मास में अभी नवरात्र खत्म हुई हैं, लेकिन पास में कोई माता जी का मंदिर हो तो वहाँ पे अष्टमी या नवमी तिथि पे जाकर एक श्रृंगार का सामग्री, साथ साथ में जो है वस्त्र, चुनरी, साड़ी, ब्लाउज इत्यादि वहाँ पे चढ़ा दे माता जी के, इस प्रार्थना के साथ में कि बेटे के विवाह में जो अड़चन है वो दूर हो, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो। राजेश जी जयपुर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ राजेश जी प्रश्न पूछिए। गुरुजी प्रणाम। जय श्री कृष्णा। गुरुजी, जीवन का कुछ समझ में नहीं आ रहा, पढ़ लिख के बैठे हैं। तारीख समय बताओ। गुरुजी 15/4/1998। 15 अप्रैल 1998। जी। समय, जन्म समय बताएं। जी सर। जी गुरुजी। जन्म समय। जन्म समय है 9:09। सुबह शाम। सुबह का। देखो राजेश, यहाँ तक तुम्हारी जन्म कुंडली का सवाल है, पहली चीज तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत ज़्यादा करनी होती है जीवन के अंदर, तब जाके सफलताएं आसपास में मंडराती हैं। तो डोंट गेट टू बी डिप्रेस बाय योरसेल्फ। तुम्हारी कुंडली में सूर्य उच्च राशि का है, निश्चित तौर पे तुम जो है वो सरकारी नौकरी में उच्च पद को हासिल कर सकते हो। लेकिन बुध की मादशा तुम्हारी कुंडली में और साथ में राहु का अंतर चल रहा था अप्रैल 2022 से। कब से? अप्रैल 2022 से बुध की मादशा, राहु का अंतर। राहु मतलब हर काम में अड़चन लाना, हर काम में रुकावट लाना, कोई भी काम सीधा नहीं होना, कंपटीशन देना, एक एक नंबर से रह जाना। तो वो नेगेटिव पीरियड आपका भी 23 अक्टूबर 2024 को, यानी 15 अक्टूबर हो गई है, 23 तारीख को ये बुध में राहु खत्म हो रहा है। तत्पश्चात बुध की महादशा में गुरु का अंतर आएगा। निश्चित तौर पे अक्टूबर 2024 से जनवरी 2027 तक ये समय रहेगा। अगले 2 साल के अंदर तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। अगर तुम कंपटीशन फाइट कर रहे हो तो सफलता तुम्हें जरूर प्राप्त होगी, तो अपने आप को निराश मत करो। तुम्हारी कुंडली में 2 ग्रह नीच राशि के हैं, एक तो चंद्रमा नीच राशि का है, दूसरा बुध भी नीच राशि का, और बुध की ही महादशा चल रही है। बुधवार को हरा पहनना नहीं है, हरा खाना नहीं, हरी सब्जी भी नहीं खानी है। बुधवार के दिन दान करना है। सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद प्रतिदिन दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी है।
सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, जैसे दूध दही छाछ का दान करना है। खाना नहीं है सूर्यास्त के बाद प्रतिदिन। सफ़ेद कपड़े भी नहीं पहनने सूर्यास्त के बाद, और सफ़ेद चद्दर पे भी नहीं सोना है। एक पुखराज रत्न धारण कर लीजिए, 5.25 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में पुखराज रत्न धारण कर लीजिए। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। तैयारी में लग जाओ बेटा, आगे जो भी कंपटीशन आ रहा है सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। जल्दी आप हमें गुड न्यूज़ दोगे, और जयपुर रहते हो तो हम सबको मिठाई भी अवश्य खिलाना, हमारा आशीर्वाद है बेटा। देव किशन जी बीकानेर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। पंडित जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। मैं ऐसे फरवरी में लड़का पढ़ने के बाद बहुत तकलीफ में हूँ। कर्जा बहुत मतलब क्या है कि सिस्टमेटिक बैठ नहीं रहा। कोई तारीख समय है? तारीख समय से है ही नहीं रहा। 1968 का जन्म है, ये पता है दिसंबर में। देखिए देव किशन जी, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का वैसे सवाल है, बोलते नाम से अगर आपको हम देखें तो आपकी मीन राशि पे शनि की 7.5 का पूरा प्रभाव है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो, बंद हो, बीच वाली उंगली के अंदर लोहे का छल्ला धारण कर लीजिए। हर शनिवार को एक कांसे की कटोरी लीजिए। कांसे की कटोरी में सरसों का तेल भरें, उसमें अपने चेहरे की परछाई डाल दें। फिर उस तेल को एक मिट्टी के दीपक में ट्रांसफ़र कर दें। रुई की लंबी बत्ती बना के जला दीजिए। इसको छायादान बोलते हैं। तो ये हर शनिवार को आपको करना है। कम से कम 11 शनिवार लगातार कीजिएगा। घर के अंदर जब आपकी पत्नी खाना बनाती हो तो उसका जो मुख है वो पूरब दिशा के अंदर रखिए। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए। हर शुक्रवार को एक गाढ़ी खीर बनाइए, 1 कटोरी, बिल्कुल गाढ़ी खीर बनाओ 1 कटोरी, और वो खीर कौवों को ले जाके खिला दो। कभी खीर खिला दो, कभी पनीर खिला दो, कभी नमकीन खिला दो, कभी दूध ब्रेड खिला दो, कभी दही ब्रेड खिला दो। निश्चित तौर पे फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होंगे। पहली रोटी गौ माता की, दूसरी रोटी 2 रोटी कुत्ते की। 1 रोटी गौ माता की, 2 रोटी कुत्ते की। ये आप नियमित रूप से निकालना शुरू कीजिए। पितरों का दीपक जलाइए, शुक्रवार वाला उपाय कीजिए, और घर में विशेष तौर पे खाना बनाते समय पत्नी का मुख पूरब दिशा में रखिए। कर्जे से भी मुक्ति मिलेगी, और मार्च 2025 के पश्चात आपके जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? जिंदगी के पुराने पन्नों को पलटकर नए पन्नों से जिंदगी लिखना ही जिंदगी है। जिंदगी के पुराने पन्नों को पलटकर नए पन्नों से जिंदगी लिखना ही जिंदगी का राज है, या जिंदगी कहलाती है। सकारात्मक सोच आपके दिन को गोल्डन डे बना सकती है। समाधान, हनुमान मंदिर में चोला अर्पण कीजिएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? दिल बड़ा हो तो दोस्त बनते हैं। क्या महाराज? दिल बड़ा हो तो दोस्त बनते हैं, और अक्ल बड़ी हो तो दुश्मन बनते हैं। दिल बड़ा हो तो दोस्त बनते हैं, और अक्ल बड़ी हो तो दुश्मन बनते हैं। इसलिए क्या करें महाराज? दिल को बड़ा रखो और अकल को छोटी रखो। दिल को बड़ा रखो और अकल को छोटी रखो। समाधान, गुड़ चने का दान हनुमान मंदिर में कीजिएगा, दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? वक्त को अपना वक्त बनाने में वक्त लगता है। वक्त को अपना वक्त बनाने में वक्त लगता है। इसलिए क्या करें महाराज? श्रद्धा और सबूरी बनाए रखें, रोजी रोजगार में दिन अच्छा गुजरेगा। समाधान, अनार के फलों का दान कीजिएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कि यदि जीवन में कुछ सीखना चाहते हो तो अपने पास से, अपने भूतकाल में जो गलतियां आपने करी हैं उनसे सबक ले लीजिए। क्या महाराज? यदि जीवन में कुछ सीखना हो तो आपने पास्ट में, भूतकाल में जो गलतियां की हैं उनसे सबक ले लो, और उन गलतियों को आगे नहीं दोहराने का संकल्प लेकर आगे बढ़ जाओ।
सफलताएं आपके आसपास मंडराती रहेंगी। समाधान, बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? समय और मौसम कब अपना रुख बदल दे पता ही नहीं पड़े। समय और मौसम दोनों कब अपना रुख बदल देता है पता नहीं पड़ता है। इसलिए क्या करें महाराज? तैयार रहो। समय और मौसम दोनों पलटने से जो होने वाला है उसका सामना करने के लिए तैयार रहो। वर्किंग सेक्टर में दिन अच्छा गुजरेगा। समाधान, मीठे पुए गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, छोटे छोटे प्रयास, स्मॉल स्मॉल से एफर्ट्स करते रहो। छोटे छोटे प्रयास, स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स करते रहो। आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। और ध्यान रखो, मेहनत से कमाया धन ही संतोष देता है। समाधान, सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर जुड़े हैं महावीर जी प्रतापगढ़ से। प्रश्न पूछो महावीर जी। प्रणाम गुरुदेव। जय श्री कृष्णा। बेटी आयुषी के लिए प्रश्न है मेरा। हाँ, बेटी का जन्म तिथि है 27 फरवरी 1998। जन्म समय है शाम को 5:05। सुवासरा MP का जन्म है। सुहासरा। प्रश्न क्या है? बेटी का विवाह योग कब तक बन रहा है? देखिए, जहां तक महावीर जी आपकी बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, शनि की महादशा इस बच्ची को चल रही है और शनि की महादशा में भी राहु का अंतर फरवरी 2024 में खत्म हो चुका है। अब शनि की महादशा और गुरु का अंतर है, लेकिन इसकी कुंडली के अंदर भाग्य स्थान में शनि मंगल का कंजक्शन है। भाग्य स्थान में शनि और मंगल दोनों साथ बैठ गए हैं। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में शनि और मंगल दोनों एक ही घर में बैठ जाते हैं तो शनि की ऊर्जा और मंगल की ऊर्जा दोनों क्लब हो जाती है। ऐसे जातकों के जीवन में या तो विवाह नहीं होता और विवाह हो जाए तो विवाह सुखमय नहीं रहता है। तो अपने राजस्थान में एक पेड़ होता है, खेजड़ी का पेड़, उसके दंड के समक्ष शनि मंगल की विधिवत शांति करवा लीजिए, क्योंकि हमारे हिसाब से इसके विवाह का योग बन रहा है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। और आने वाले समय में, यानी मैं अगर आपको बताऊं, इसके विवाह का योग का एग्जैक्ट समय जो बनता है 4 नवंबर 2024 के पश्चात में इसका संबंध तय हो जाएगा और मई से अक्टूबर 2025 के मध्य में इसका विवाह भी हो जाएगा। नवंबर के पश्चात में, अगले महीने पश्चात में इसका विवाह तय होने का योग है और मई से अक्टूबर के बीच में इसका विवाह भी हो जाएगा। कुंडली में बाकी सब अच्छा है। एक लोहे का छल्ला इसको मध्यमा उंगली में पहना के रखो। उतरती हुई शनि की महादशा है। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है। डायमंड इसको पहना सकते हैं, डायमंड, ये डायमंड का सब्स्टिट्यूट जर्किन इसको पहना सकते हैं। तैयारी करो, जल्दी प्रतापगढ़ आऊँगा और मिठाई खाऊंगा आपसे। शादी की तैयारियां करो, आप तो चिंता मत करो। प्रेम जी जयपुर से जुड़े हुए हैं, आप का प्रश्न पूछिए प्रेम जी। सर मैं अजमेर से बोल रहा हूँ, प्रेम सिंह। जय श्री राधा कृष्ण। हेलो। हाँ बोलिए। जय श्री राधा कृष्ण। मैं अजमेर से बोल रहा हूँ, प्रेम सिंह, और मेरी जन्म तारीख है 31/8/1973। 12:30 बजे दिन का। 31/8/1973। और जन्म का समय है 12:30 दोपहर में 12:30 जी। और मेरा धंधा बिजनेस नहीं चल रहा, प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस है और हर काम में रुकावट आ रही है बहुत ज्यादा। देखिए, जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, 31 अगस्त बोला ना आपने? जी जी, 31 अगस्त 1973। 31 अगस्त 1973। जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, 2-3 चीजें। कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, सूर्य बुध बुध आदित्य योग है, लेकिन आपकी कुंडली में वर्तमान में आप एक जीवन में नेगेटिव टाइम में से गुजर रहे हैं। शनि की महादशा, सूर्य का अंतर, शनि और सूर्य पिता और पुत्र है, दोनों की बनती नहीं आपस में। तो आप जिस पीरियड में से गुजर रहे हैं वो एक जीवन का खराब दौर होता है। ये पीरियड आपका रहेगा 30 दिसंबर 2024 तक। 30 दिसंबर 2024 तक किसी भी तरह के अपमान अपीश से बचना होगा।
नौकरी में भी सावधानी रखनी होगी। आपकी कुंडली में 2 ग्रह नीच राशि के हैं, तो गुरु नीच राशि का है, दूसरा शुक्र भी नीच राशि का है। हर्ष, व्यर्थ के अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी से बचिए। किसी को पैसा उधार नहीं दे, किसी की जमानत नहीं ले, किसी की गारंटी नहीं ले। हर शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट अवश्य दीजिए। कन्याओं के अनाथाश्रम में शक्कर का या चावल का दान कीजिए। गुरुवार को पीला पहनना नहीं है, पीला खाना नहीं है, पीला दान करना है। पहनना और खाना नहीं है, दान करना, इस बात का ध्यान रखिए। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान कीजिए। अपने अच्छे समय का इंतजार कीजिए। 30 दिसंबर 2024 तक शांति रखिए। उसके पश्चात जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। एक पन्ना रत्न हमेशा धारण करके रखे। 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न, 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली के अंदर, और सफेद पुखराज, पीला पुखराज नहीं, सफेद पुखराज चांदी के अंदर इंडेक्स फिंगर में 5.25 रत्ती का 2 रत्न धारण कर लीजिए। जीवन में सुधार आना शुरू हो जाएगा। दिसंबर 2024 के पश्चात देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, जीवन में आगे वो ही इंसान बढ़ता है जो अपने आप को समय के अनुसार बदलता है। सफलता तभी आपको प्राप्त होती है जब आप अपने आप को समय के अनुसार बदल लेते हो। इसलिए समय के अनुसार अपने को बदलते जाओ, सफलताएं आपके आसपास मंडराती रहेंगी। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, कंफ्यूजन, डर, कॉन्फिडेंस में कमी सिर्फ और सिर्फ आपके मन का भ्रम है। क्या महाराज? कंफ्यूजन, डर, कॉन्फिडेंस में कमी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सिर्फ आपके मन का भ्रम है। आपने जो खुद का जो पिंजरा बना लिया है, उस पिंजरे से बाहर निकल कर देखो, क्योंकि एक सुंदर सी सुबह आपका इंतजार कर रही है। इस एंजाइटी को, इस डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, निकलो उससे बाहर। समाधान, मीठी जलेबी गरीब बच्चों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। एक नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। असफलताओं से घबराना नहीं। अपना दिन खुद को ही अच्छा बनाना है, दूसरा कोई नहीं बनाएगा। दूसरे तो बिगाड़ेंगे, हमें अपना दिन अच्छा बनाना है। समाधान, बंदरों को केले खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई आज के दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। तो दोस्तों, क्या आप जीवन के सबसे खराब दौर में से गुजर रहे हैं? क्या आपके सामने जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ है? क्या आप पूरी तरीके से कर्ज में डूब चुके हो? यदि हां, तो आज भूम प्रदोष पर करने वाला एक बड़ा ही चमत्कारिक गुड लक टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। लिख लीजिए, समझ लीजिए क्या करना है। आज संध्याकाल में लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी महाराज का अनार के रस से अभिषेक कीजिएगा। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी महाराज को सिंदूर का चोला अर्पण कीजिएगा। तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा। जनेऊ अर्पण कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। वस्त्र अर्पण कीजिएगा। और चांदी का या लकड़ी का बना हुआ जो गदा होती है वो अर्पण कीजिएगा। चांदी के बने पान के पत्ते पर एक देशी घी का रूठ, शुद्ध देशी घी, बूरा, बूंदी के लड्डू, गुड़ चने का भोग भगवान महावीर को अर्पण कीजिएगा। पान का बीड़ा अर्पण हनुमान जी महाराज को कीजिएगा। गुलाब के 108 पुष्प लेकर हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष बैठकर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। हर चालीसा संपूर्ण होने पर एक एक पुष्प हनुमान जी महाराज के चरणों में चढ़ाते रहिएगा। हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अर्पण किए गए गुलाब के पुष्पों को सुखाकर उसका गुलकंद बना लीजिएगा और प्रसाद के रूप में रोजाना उसको ग्रहण कीजिएगा। निश्चित तौर पर भूम प्रदोष पर हनुमान जी महाराज का चमत्कारिक उपाय आपको बना सकता है रोड़पति से करोड़पति। मिलेगी
बढ़ती कंगाली, गरीबी, दरिद्रता से मुक्ति, गंभीर रोगों से परमानेंट मुक्ति। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।